आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर कम से कम इस संस्थान में 4-5 साल से कार्यरत हूँ और आज पहली बार मुझे इतने गार्जियंस लोगों का मुंह देखने को नसीब हो रहा। इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस संस्था में भी भाग्यशाली समझता हूँ कि जितने भी हमारे विद्यार्थी छोटे मोटे बच्चे हैं उनके माता पिताओं से आज मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपने आप को काफ़ी प्राउड मतलब अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जहाँ तक हमारी सोच है, ज़्यादा तो एक्सपीरियंस होल्डर तो नहीं हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है इस संस्था में जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ या जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बच्चों में किसी प्रकार की कोई खलबली या कमी महसूस नहीं होती है। बस थोड़ी सी बात यह है कि बच्चे का भी उम्र एक नटखट था जिंदगी, बच्चे थोड़ा उछल कूद करते हैं। बस हमें दिमाग में इतना बैठाने की जरूरत है कि बाबू छोटू, यदि तुम यही काम अपने पढ़ाई पे करोगे तो कितना सुंदर होगा, है कि नहीं बात, है कि नहीं। उन्हें अभी मात्र डायरेक्शन देने की जरूरत है, उन्हें कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन नहीं, दिशा निर्देश। और दिशा निर्देश किसे कहते हैं? यदि हमारा बच्चा स्कूल आ रहा हो और स्कूल आते वक्त उसे देखते हैं कि हमारा बच्चे का जो ड्रेसअप है, जो पोशाक है, सही है कि नहीं, आज के दिन में उसको कहना पड़ेगा, कल के दिन में कहना पड़ेगा, लेकिन जब तीसरा दिन होगा ना तो वो अपने से इतना फील करेगा कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ऐसा टाई बांधने को नहीं कहा था, अंदर से नहीं बाहर से बोला था। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? क्यों? क्योंकि हमने उसे दिशा निर्देश दिया। ज्यादा दिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 से 2 दिन या एक्सेस लेटेस्ट आप 1 सप्ताह तक खाली अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देकर तो देखें ना, क्या नहीं होगा। और कौन सा चीज ऐसा है कि संसार में कोई बच्चे जैसे आते हैं तो टपक के मतलब सीख के पहले से ऑलरेडी आते हैं, ऐसा कतई संभव नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमने क्या बोला, कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं है क्योंकि उनका दिमाग में कोरे कागज के समान है। जो उसके दिमाग में डाला जाएगा वही सीखेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसी के रास्ते पे चलेगा। अभी मैं जैसे बात करूं, आप लोग जितने भी यहाँ पर गार्जियन है, हमारे भी समझे गार्जियन के समान ही है, हम सभी आपके छोटे बच्चे ही ऐसे समझिए अभी भी, क्योंकि अभी आपका भी दायित्व बनता है, हमारे को दायित्व बहुत ज्यादा दायित्व बनता है और थोड़ा बहुत आपका ये दायित्व बनता है कि आज हमारे बच्चे को क्या मिला। आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस आपके बच्चे को ये देखना कि मिला क्या, और मिला है तो बाबू क्या मिला है। आपको यदि पढ़ना नहीं आता तो उसे बोले ना कि आधा घंटा या 1 घंटा लाउड रीडिंग करे, यानी पढ़े। आपको खाली सुनना है, इतना आपके दिमाग में उसको डालना है कि हमें कान तक कोई आवाज आनी चाहिए। आपके बच्चा कितना दिन बताइए 200 बात करेगा, कितना दिन करेगा? एक्सेस होगा ना तो कम से कम 1 या 2 दिन आपको ठगने का प्रयास करेगा। बाद में उसके दिमाग में यह घुस जाएगा कि पढ़ना तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। क्यों? कितना दिन लगेगा? क्योंकि जब हम लोग भी हॉस्टल में रहा करते थे 1 से 2 दिन टीचर को ठगते थे, स्टडी करने के बाद सामने टीचर भी बैठे होते थे और सोचते कि सर को ठग रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाया करते थे, लेकिन बाद में फील खुद होता था। कितना दिन ठगेंगे यार? 1 से 1 दिन, 1 सप्ताह, साल भर उसको ठग सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी माताएं हैं, मैं उनसे ज्यादा अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चाहे आध्यात्मिक विकास, किसी प्रकार के विकास की बात हो तो सबसे पहले मायने रखता है माताओं का केयरिंग। माता तो ममता तो है ही है, साथ ही साथ आपको मैं इतना आश्वासन तो नहीं, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलता है किसी बच्चे के पास पेन पेंसिल नहीं होता, तो कभी कभी आप लोग बच्चे शिकायत करते होंगे आज कौन करने हमें पेंसिल के लिए पीटा है, तो कभी कभी आप सोचने लगते होंगे पेंसिल कौन सी बड़ी बात होगी। पेंसिल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शास्त्र अभी पेंसिल ही है, रबड़ ही है, कटर ही है। आने से पहले बच्चों का जांच कर रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, अभी उनके क्या है, वो भी समझे सिपाही की तरह है, उनका बंदूक क्या है, पेंसिल है, गोली क्या है, कट्टर है। वो बॉर्डर पे कैसे लड़ाई करेंगे? जब पेंसिल कटर रहेगा तब लड़ाई कर पाएंगे। तो बस आपको वहां पर क्या करना है, थोड़ा सा बच्चों में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यदि आप केयरिंग करना स्टार्ट करें ना, क्योंकि अभी बच्चे का हमने क्या कर दिया कि सादा कागज से जो सिखाना चाहेंगे वही सीखेगा।
इसीलिए क्या करना है, बस आपको एक सप्ताह थोड़ा सा देखना है। आगे में जब हमारी माताएं बच्चे को देखें, होता क्या, ड्रेसअप हम सबों का ड्रेसअप कराने का पर्पस ये होता है कि सभी बच्चे जब एक जैसा दिखते हैं ना, जब सभी बच्चे एक समान दिखते हैं तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है कि हम भी उसके समान दिख रहे हैं। या तो कभी कभी होता है कोई बच्चा अच्छा टी शर्ट पहना, अच्छा शर्ट पहना है, दूसरे बच्चे के पास नहीं होता तो क्या बोलता है, बाप रे हमसे मांगा वाला वो बच्चा पहना है। तो पहले उसके दिमाग का जो होता है ना, ऊपर नीचे चढ़ाव बढ़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर ड्रेसअप सिस्टम सबसे पहले किया जाता है। और बाद में सब नहीं कहते हैं, शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है, अक्षर ज्ञान के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है संस्कार का सीखना। क्योंकि बहुत सारे में भी देखते होंगे शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कार कैसे आएगा, जब धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में अभी से डाला जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। एक अभी जब दो दोस्त होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में वो नशा कुछ नहीं करता, उसके दोस्त इसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं, चलो ना यार आज तुम थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा खा लो, तो वो नहीं करता बेचारा। लेकिन दूसरा दिन होता है फिर बाय फोर्स उसे थोड़ा कुछ लेना ही पड़ता। ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर 5, 10 दिन 20 दिन होते होते उसका एक आदत सा पड़ जाता। और बाद में जानते हो उसे अपने दोस्तों की जरूरत नहीं होता, वो खुद जाके ठेके से या कहीं ना कहीं से उपलब्ध करके खुद यूज करना शुरू कर देता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या बन चुका है, उसके लिए आदत बन चुका है। और बाद में आप कहते हो, जब उससे पूछोगे वो कि छूट नहीं रहा, तो क्या कहेगा, आदत बन चुका है। यदि बच्चों का भी यही करेंगे, ज्यादा नहीं, आपको आधा घंटा स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा हो गया बच्चों को आधा घंटा, अब आधा घंटा बोलोगे ना उसको पढ़ने के लिए, होगा क्या, धीरे धीरे बच्चे में खुद लगेगा कि नहीं हमको और बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मेरा दोस्त हमसे ज्यादा एक स्टेप बढ़ चुका है, हम एक स्टेप पीछे हैं। वो भी धीरे धीरे मेहनत करना शुरू करेगा, उसका आदत बन जाएगा। तो बाद में वही बच्चे को आप कहेंगे थोड़ा सा काम कर दो, तो बाद में वही बच्चा क्या बोलेगा, पापा हम मुझे क्या करना है, पढ़ना। कैसे इंप्रूवमेंट होगा, तो उसका आदत डालना। और सबसे बड़ी बात, बच्चों का मानसिक स्थिति हमें सुधारना। मानसिक स्थिति को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे घर पे जाने के बाद उनको उतना पीछा बहुत ज्यादा मिल जाता है, बैठने का टाइम नहीं, हम थोड़ा सा केयरिंग नहीं कर पाते। बच्चे खेल रहे हैं, होता है क्या कि दिन भर वो खेल लेता है, उसका थक जाता है, जब शाम का टाइम होता है, पढ़ने का जब टाइम आता है तो उसे नींद आने लगता है और कहता है पापा मुझे क्या आ रही है, नींद आ रही है। कैसे पढ़ेगा। तो कम से कम आपकी निगरानी में बच्चे को कुछ नहीं, वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा कोई मतलब नहीं है, बस आप उसे आधे घंटे लाउड रीडिंग यानी उसको बोल करके पढ़ना, कोई बात नहीं है। नहीं तो आंख किताब खोला है और आंख से देख रहा है, क्या समझ में आएगा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि उसका आवाज आपके कान तक पहुंच रहा है कि नहीं। मम्मी लोग जितनी भी है खाना बनाती है, जरूरी नहीं कि पेट पर पड़ेगा, बगल में उसको बोरा बिछाइए, वही बुक पढ़ने के लिए बोलिए, सुनाई तो देगा ना, कुछ सुनाई देगा। और इसी प्रकार बच्चे में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे का स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग पावर बहुत वीक, और उनको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन दिया गया। अभी आप लोग भी देख सकते हैं, जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कभी आपको उनका भी कॉपी, कभी अगर आपको फुर्सत मिले तो उनका कॉपी कभी पलट के देखिएगा तो आपको उसमें परिवर्तन नजर आएगा। मैं आपको सबूत बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, टीचर की बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि आप खुद अपना एक बार उनका कॉपी देख लीजिएगा, उसका थोड़ा सा फील कीजिएगा, सच में मेरा बच्चा पहले क्या था और अभी क्या। वो आपका एविडेंस है, आपके पास सबूत है। इसलिए मैं तमाम माताओं से, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को भी कहा करता हूं कि अगर जितना ज्यादा हो सके मम्मी लोग को मुझसे भेंट करवाइए, इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा केयरिंग करने को मैं बोलूंगा यही सोच करके। तो पहले मैंने कह दिया कि मैं काफी आज खुश हूँ कि आप सबको से मुझे मिलने का मौका मिला है। और जहां तक हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं तो कुछ बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं। तब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे वीक हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते, ध्यान देते हैं बस। और थोड़ा सा इतना कहते हैं तो घर पे जाने के बाद जिस चीज की पढ़ाई आपको स्कूल में होती है, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है पूरा का पूरा टोटल को याद करके सुनाने। मात्र अगर आप दिन में 2 भी शब्द सुनाते हैं ना, मात्र 2 भी शब्द सुनाते हैं तो वही हमारे लिए काफी है। क्योंकि हमने क्या बोला, बच्चे अभी नटखट हैं, उनका दिमाग नटखट में ज्यादा जाता है। इसलिए ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनका पढ़ाई की तरफ उनका रुख मोड़ दिया जाए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद अपने बच्चे की पढ़ाई आप खुद से करोगे, आपका बच्चा खुद आपका सबूत बनेगा कि नहीं मेरा बच्चा आप क्या कर रहा, पढ़ाई कर रहा। संभव कैसे?
तो गार्जियंस लोग, आप लोग तैयार हैं? विशेष कर मैं माताओं से पूछना चाहूंगा कि आप तैयार हैं, हाँ या नहीं? तैयार हैं तो देखिए, तैयार है बिल्कुल। मुझे पता है कि आप सभी हमेशा तैयार हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं और पता है कि सबके बच्चे सबके प्यारे होते हैं। कौन ऐसा बच्चा होगा कि प्यारे नहीं है? हाँ, दूसरे गार्जियन के लिए वो आपके बच्चे प्यारे नहीं हो सकते, लेकिन अपने बच्चे अपने लिए प्यारे हैं। तो अगर प्यारे हैं, अगर प्यारे हैं तो हमने क्या बोला, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मात्र आप मिनिमम शाम के वक्त, दिन भर आप काम करके थक जाते हैं, शाम के वक्त आधे घंटे, मात्र आधे घंटे यदि आप उसको बैठने के लिए आदत बनवाते हैं, कल का डेट में वही बच्चा 1 घंटा जब बैठ के पढ़ेगा तो आपको खुशी होगी। वही बच्चा जब 2 घंटा बैठ के पढ़ेगा तो आपको खुशी होगी। इसीलिए आप ज्यादातर जो स्कूल में मिलता है वो बच्चा करता है या नहीं करता है? क्या आप पूछिए बच्चे को, आप आज स्कूल में गए, आपसे कौन सर से मार खाए? पूछिए सबसे पहले सवाल, सबसे पहले पूछिए कि आप आज आपको किसने मारा? बस इतना ही। अगर वो बोल देता कि फलना सर ने मारा, रविंद्र सर ने मारा, गणेश सर ने मारा, रजनी सर ने मारा, तो उसका रीजन पूछिए क्यों मारा बाबू। उसको डांटना धपटाना नहीं, बेचारा डर जाएगा, तभी वो सच बात बता पाएगा। नहीं तो पहले डर जाएगा, कहा तुमको पीटे हैं, जल्दी बताओ। आंख उसको दिखा कर बोलेंगे, बस एक ही बात, उसका जुबान चुप, क्योंकि दिल ही उसका कितना बड़ा। बस आप पूछ लीजिएगा क्यों मारा बाबू, बता देगा इसलिए। तो बोले कोई बात नहीं, तुम याद करोगे तो कैसे टीचर तुम्हें मार सकते हैं, बताओ। कोई दो वजह तो तुम्हें मार नहीं सकते। तो बस यही सब बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और बहुत सारी बातें तो हमारे शिक्षक बंधु ने, बाबा सर ने, रविंद्र सर ने, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रंजीत सर बहुत कुछ बोल दिए हैं। फिर भी मुझे जहाँ तक लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, तो लेकिन बस इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा मुख्य बिंदु यही है। और इसी वजह से बच्चों का प्रोग्रेसिव हो सकता है। इसीलिए यह इस मीटिंग का यही पर्पज था कि माताओं से मिलेंगे, और इसी प्रकार यदि फिर मीटिंग होता रहे तो आप लोग यदि हमसे फेस टू फेस यानी सामने सामने मिल लेंगे तो और बेहतर मुझे लगेगा कि हाँ, इसके गार्जियन, इसके बच्चे कैसे पढ़ने में, हमें भी बताने में, या तो आपको हमारी कमियां या तो बच्चों की कमियां बताने में भी आपको सुविधाएं होगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको, क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारे। धन्यवाद।